नमस्कार। रामा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कुमारगुप्त फर्स्ट। देखो, सबसे पहले इसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी, ये जो है वो इसका क्या था, शासनकाल था। अब बात करें सर्वाधिक अभिलेख जो मिले थे वो किसके समय मिले थे, इसी के समय। पहली बात, सर्वाधिक अभिलेख किसके समय, कुमारगुप्त के समय। दूसरी बात, एक ऐसा राजा जिसके अभिलेख कहाँ पर मिले थे, बंगाल के अंदर। पहली बात, सर्वाधिक अभिलेख मिले। दूसरी बात, एक ऐसा गुप्त वंश का राजा जिसके अभिलेख बंगाल से मिले। तीसरी बात, इसके अंतिम दिनों में, शासनकाल में था तो अंतिम दिनों में एक जाति, कौन सी जाति, पुष्यगुप्त नामक जाति ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह किया, पुष्यगुप्त नामक जाति ने। कब, इनके अंतिम दिनों के अंदर। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो एक पढ़ा था हमने पहले, स्कंदगुप्त के कौन से अभिलेख, भीतरी अभिलेख। कौन से अभिलेख, भीतरी अभिलेख से हमें इस जानकारी का पता चलता है कि इसके अंतिम दिनों में पुष्यगुप्त नामक जाति ने आक्रमण किया था। बात थी कुमारगुप्त फर्स्ट की। और इसी के समय कौन से विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो हम जानते हैं कि जो बौद्ध है वो दो भागों के अंदर बंट गया था। कौन कौन से, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। तो ये जो था वो कौन सी शाखा से संबंधित था, महायान या शाखा से। ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को महायान के अंदर द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। और इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पे, किसके स्थान पे, गरुड़ के स्थान पे किसके, मयूर के चित्र अंकित करवाए। गरुड़ को नहीं करवाया, आप किसको करवाए, मयूर के। गरुड़ के स्थान पे मयूर के चित्र अंकित करवाए। और पहली बात रिपीट कर लेते हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट किसकी मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय की, या कहें विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद राजा बना था। और कुमारगुप्त फर्स्ट कब से कब तक, 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक शासनकाल रहा। दूसरी बात, सर्वाधिक अभिलेख किसके, इसी के मिले। तीसरी बात, एक ऐसा राजा जिसके अभिलेख कहाँ से मिले, बंगाल तक। तो इसका जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक, सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक, सौराष्ट्र से लेके कहाँ तक, बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद में इसके अंतिम दिनों के अंदर पुष्यगुप्त नामक जाति ने आक्रमण कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। इसके बाद में इसी के समय
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और जो कौन सी शाखा संबंधित था, महायान शाखा से संबंधित था, और इसे द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। और बात करें, इसने अपने तो सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर किसके चित्र अंकित करवाए, मयूर के चित्र अंकित करवाए। जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्कंदगुप्त। सर्वप्रथम तो इसका शासनकाल 455 से लेके 467 ईस्वी इसका शासनकाल था। स्कंदगुप्त एक ऐसा पुत्र था जो ज्येष्ठ पुत्र न होते भी राज्य का क्या बना, उत्तराधिकारी बना। ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी राजा क्या बना, उत्तराधिकारी बना। पहली बात यह है। दूसरी बात, जैसे राज सिंहासन पर बैठा, कहाँ पे बैठा, राज सिंहासन पर, जैसे राज सिंहासन पर बैठा तो वहाँ एक जनजाति जिसका नाम है मलेक्स यानी हूण, ये जो नाम कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद में जैसे राज सिंहासन पर बैठा, मलेक्स नाम से मशहूर हूण जाति, मलेक्स का नाम कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। जैसे बैठा तो आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है, विजय, स्कंदगुप्त की विजय हुई। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसका नाम है बित्रीय अभिलेख। कौन सा अभिलेख, बित्रीय अभिलेख। क्वेश्चन आज है, बित्रीय अभिलेख किस गुप्त वंश के राजा संबंधित है, तो क्या उत्तर होगा, स्कंदगुप्त। सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए राजा बना। दूसरी बात, जैसे राज सिंहासन पर बैठा, मलेक्स नामक मशहूर जनजाति जो कहाँ वर्णन मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, किस नाम जनजाति थी, हूण। और इस आक्रमण के अंदर स्कंदगुप्त की विजय होती है। इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है, बित्रीय अभिलेख से। दूसरी बात, जूनागढ़ अभिलेख से एक बात का और पता चलता है। कौन सी बात, जूनागढ़ अभिलेख से कि हमने नाम सुना होगा सुदर्शन झील। कौन सी झील, सुदर्शन झील। निर्माण किसने करवाया था, जानते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील जिसका जीर्णोद्धार क्या करवाया इसने, जीर्णोद्धार यानी उसकी क्या कराई, मरम्मत करवाई। तो मरम्मत करवाने का काम किसने किया, स्कंदगुप्त ने। कौन से अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। और इस समय सौराष्ट्र यानी गुजरात का गवर्नर था चक्रपालित। क्या नाम है, चक्रपालित। ये उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर था, जिस समय इस झील का क्या करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था। और अब बात करते हैं अंतिम गुप्त शासक, अंतिम गुप्त शासक। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम क्या था, राजा था। तो यहाँ पर हमारी गुप्त वंश की वंशावली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल की